नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में क्वाइल टाइप काउंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये क्वाइल टाइप काउंटर्स क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं, क्वाइल टाइप काउंटर्स और ब्लॉक टाइप काउंटर्स में क्या डिफरेंस है और इस काउंटर का इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं क्वाइल टाइप काउंटर्स के बारे में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके और आप इस क्वाइल टाइप काउंटर्स का इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन कर सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका नॉलेज इनहेंस हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये क्वाइल टाइप काउंटर्स कहाँ मिलेगा। तो ये जो मेरा प्रोग्रामिंग एरिया है सिमेटिक मैनेजर का, इसमें आप जब यहां जाते हैं लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन ट्री है, इसे क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन ट्री। तो इंस्ट्रक्शन ट्री में आपको जो है काउंटर सेक्शन मिलेगा। काउंटर सेक्शन में टोटली 6 अलग अलग काउंटर्स अवेलेबल है। इनमें से 3 काउंटर जो ब्लॉक टाइप थे, इनके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो आप प्लीज वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको काउंटर का नॉलेज और ज्यादा मिल जाए। तो ये जो है ब्लॉक टाइप काउंटर 3 थे, अप काउंटर, डाउन काउंटर और अप डाउन काउंटर। इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है भाई, ये 3 क्वाइल टाइप काउंटर्स, अप काउंटर और डाउन काउंटर। ये मेनली 2 क्वाइल टाइप काउंटर है और एक तीसरा काउंटर है सेट काउंटर वैल्यू। ये एक्चुअल काउंटर नहीं है, ये डाउन काउंटर के लिए जो सेट होता है कि जैसे इसका इनपुट हाई होगा डाउन काउंटर अपने मैक्सिमम लिमिट पे चला जाएगा। उसका जो है अपने प्री सेट वैल्यू को फिक्स करना जो होता है, उसके लिए ये सेट काउंटर वैल्यू है। तो ये 3 है, बट मेनली जो है आपका अप काउंटर और डाउन काउंटर होता है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले है मेरा अप काउंटर। मैंने इस पे क्लिक किया। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ बहुत सारे इनपुट नहीं है जैसा कि ब्लॉक में था। यहाँ सिंपली एक इनपुट है, तो इसको इनपुट के साथ अटैच कर देते हैं। ये इनपुट क्या है, वो सेंसर है, वो इनपुट है जहां से पल्स मिलेगा किसको, काउंटर को, अप काउंटर को। मैंने यहाँ सेंसर की एड्रेसिंग ले ली, इनपुट की एड्रेसिंग ले ली I0.0। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है काउंटर के ऊपर, इसके ऊपर काउंटर की एड्रेसिंग लेनी होगी। कौन सी एड्रेसिंग, C0, C1, C2, C3, C4, C5 अप टू C255, टोटल 256 काउंटर्स है अवेलेबल। तो मैंने C0 ले लिया। अब आपने कहा कि ये तो ठीक है, काउंटर को पल्स मिलेगा और ये चलता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर मुझे काउंटर को आउटपुट देना हो तो कैसे देंगे। उसके लिए यहाँ डायरेक्टली आउटपुट का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए क्वाइल टाइप काउंटर का यूज हम आउटपुट या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा नहीं करते। उसके लिए मेरे पास ब्लॉक टाइप काउंटर है। तो जहां पे मुझे काउंटर को रिप्रेजेंट करना हो, एग्जीक्यूट करना है, बस दिखाना है मुझे कि हाँ भाई प्रोग्राम में काउंटर यूज हुआ है, तो वहां जो है मैं क्वाइल टाइप काउंटर यूज करता हूँ। बट फिर भी अगर मुझे आउटपुट की जरूरत हो गई तो क्या करते हैं भाई, तो आप एक एनो या एनसी कोई भी कॉन्टेक्ट यूज करते हैं और उसके ऊपर काउंटर की एड्रेसिंग लेते हैं। तो यहाँ मैंने एनो लिया है क्योंकि कंट्रोलिंग मेरे पास है, इसलिए एनो का होना जरूरी है। एनसी लेंगे तो इनिशियली हाई होगा। यहाँ मैंने आउटपुट की एड्रेसिंग ले ली है। अब ये जैसे ही काउंटर हाई होगा ये आउटपुट हाई हो जाएगा, काउंटर का आउटपुट, और ये जो भी आउटपुट इससे कनेक्टेड है उसको हाई कर देगा। अब आपने कहा मुझे रीसेट करना है काउंटर, तो उसके लिए रीसेट क्वाइल तो इसमें है नहीं डायरेक्टली। जब हमने ब्लॉक टाइप काउंटर्स देखे थे तो उनमें रीसेट क्वाइल्स होते थे, बट यहाँ नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे रीसेट करने के लिए रीसेट इंस्ट्रक्शन ढूंढना हो। I0.1 के साथ मुझे रीसेट को कनेक्ट करना होगा और वो रीसेट इंस्ट्रक्शन कहाँ मिलेगा, बिट लॉजिक सेक्शन में। ये आपको जो है रीसेट दिखे, तो इसके थ्रू आप क्वाइल टाइप काउंटर्स को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने काउंटर की एड्रेसिंग रख दी। भाई जैसे ही ये इनपुट हाई होगा ये काउंटर को रीसेट कर देगा। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को रन कराना है, एग्जीक्यूट करना है, सिमुलेट करना है। उसके लिए मैं ये सिमेटिक मैनेजर के विंडो में गए और यहाँ सिमुलेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करता हूँ। राइट साइड में आप देखेंगे मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि कहाँ से आप सिमुलेट कर सकते हो। ऑलरेडी सिमुलेशन पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी है। तो ये सिमुलेटर ऑन हो गया।
सिमुलेटर के ऑन होने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पीएलसी सिम टीसीपी आईपी दिख रहा है, इसे पीएलसी सिम एमपीआई में कन्वर्ट करूंगा और रन पी पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकता हूँ। प्रोग्राम डाउनलोड हो गया और स्टेटस को ऑन कर दिया मैंने। बाद आप देखेंगे स्टेटस ऑन है। अब सिमुलेटर में चेक करते हैं। अब देखिए अभी कोई भी इनपुट हाई नहीं है तो काउंटर की वैल्यू 0 है। अब जैसे ही मैं इनपुट दूंगा i0.0 इनपुट को हाई करूंगा, आप देखिए काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। जैसे राइजिंग एज आया काउंटर हाई है और इससे रिलेटेड आउटपुट भी हाई है। और ये कब तक हाई रहेगा, जब तक कि मैं रीसेट ना करूं। जैसे ही आप देखें उसकी वैल्यू बढ़ रही है काउंटर की, और जैसे ही मैंने रीसेट को क्लिक किया आप देखें रीसेट हाई है, और वैसे ही इसने क्या कर दिया, रीसेट टू 0। तो स्टॉप स्विच का काम जो है रीसेट करता है। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि स्टॉप स्विच अगर काउंटर में मुझे यूज करना हो तो उसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा, रीसेट। जो रीसेट के साथ जो भी इनपुट है वो स्टॉप होता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि काउंटर को अगर इनपुट देना है, काउंटर का आउटपुट हाई हो जाता है इनपुट देते ही, और कभी भी अगर रीसेट करना है तो आप रीसेट कॉइल का यूज करेंगे। तो ये थी अप काउंटर की कहानी। अब आपने कहा मुझे डाउन काउंटर भी चाहिए, मैं डाउन काउंटर को देखना है, तो वो कहाँ है भाई। तो काउंटर सेक्शन में आप देखेंगे कि ये जो दूसरा काउंटर है मेरा, ये CD, ये क्या है, काउंट डाउन या डाउन काउंटर कहते हैं इसे। यहाँ पे मैंने एड्रेसिंग ले ली C0 C1। और ये रिसेट कॉइल है कि कभी भी काउंटर को रिसेट करना हो तो आप रिसेट कर सकते हैं। ये इस काउंटर का आउटपुट है। अब मैं इसे डाउनलोड करके देखता हूँ। तो जब मैं प्रोग्राम डाउनलोड करूंगा तो एक इशू आएगा। क्या इशू आएगा, इनिशियली ये जो काउंटर है वो 0 पे होगा। तो अगर मैं इनपुट दे भी रहा हूं, आप यहाँ देखिए, अगर मैं इनपुट इसे दे भी रहा हूं तो कुछ नहीं होगा। आप देखिए इनपुट मिल रहा है काउंटर को, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 0 है। ये डाउनवर्ड कहाँ जाएगा, मिनिमम वैल्यू पे है, तो इसको ले जाना होगा मैक्सिमम वैल्यू पे। तो अब ब्लॉक टाइप काउंटर्स में तो मेरे पास सेट ब्लॉक था, बट यहाँ पे मेरे पास सेट ब्लॉक नहीं है। बट मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक यूनिक टाइप काउंटर है अवेलेबल। कौन सा काउंटर, सेट काउंट, सेट काउंटर वैल्यू। तो काउंटर वैल्यू को ये सेट कर देता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, सेट काउंटर वैल्यू के लिए एक इनपुट ले लिया i0.2, सेट काउंटर वैल्यू। ये काउंटर नहीं, ये एक्चुअल क्या है कि सेट पॉइंट को, जो डाउन काउंटर में सेट पॉइंट चाहिए उसको अचीव करने के लिए है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, C0, जो भी काउंटर जो डाउन काउंटर की एड्रेसिंग हो वो लिखेंगे C0। और यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या, प्रीसेट C हैश, और जो भी प्रीसेट आप 5 चाहते हैं तो 5 लिख दिया आपने। अब जैसे ही ये इनपुट हाई होगा, सेट काउंटर से रिलेटेड, सेट काउंटर वैल्यू से रिलेटेड, ये क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू को 5 पे मूव करा देगा। देन उसके बाद डिक्रीमेंट पॉसिबल है। तो डिक्रीमेंट होने के लिए वैल्यू मैक्सिमम पे होना जरूरी होता है। मैंने इसे डाउनलोड किया, और डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन कर दिया प्रोग्राम का। अब आप देखेंगे कि जैसे इनपुट अभी क्या है, ये 0 पे है, ठीक है ना। अब जैसे ही इनपुट दे रहा हूं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, सेट पॉइंट वाला इनपुट हाई किया i0.2, आप देखिए काउंटर का प्रीसेट वैल्यू क्या हो गया, 5। देखिए आउटपुट भी हाई है। अब जब मैं इनपुट दूंगा तो ये डिक्रीमेंट होगा, पल्स जो है उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड जो है, वो पल्स की काउंटिंग होगी, तो पल्स काउंटिंग जो है वो डाउनवर्ड होगी। अब कभी भी जब रीसेट ब्लॉक आप प्रेस करते हैं, आप देखें जैसे ही आप इसे हाई करेंगे ये 5 पे आ गया, और अगर रीसेट आपने प्रेस कर दिया, अब देखिए कहीं भी हो ये रीसेट टू 0 हो जाएगा। बट डाउन काउंटर में रीसेट का इतना यूज नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, अप काउंटर कैसे काम कर रहा है, डाउन काउंटर कैसे काम कर रहा है। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था कि एक पार्किंग सिस्टम है जहां अप काउंटर और डाउन काउंटर साथ में वर्क करते हैं। तो कैसे करते हैं कि भाई कार अंदर जा रही है एंट्री गेट से, तो अप काउंटर हाई हो रहा है, एग्जिट गेट से बाहर आ रही है तो डाउन काउंटर। अब वहां पे आपको ये सेट वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ और क्वाइल का यूज करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है।
यहाँ मैंने क्या किया, ऑलरेडी ये जो है डाउन काउंटर है मेरा, तो यहाँ मैंने अप काउंटर यूज कर लिया और इसके साथ क्या लगा दिया, डाउन काउंटर। जीरो नंबर इनपुट हाई होगा तो अप काउंटर हाई होगा। अब देखो अपवार्ड, अब एंट्री गेट पे अगर कोई कार अंदर आ रही है तो एग्जिट गेट पे भी उसे पता होना चाहिए। तो इस केस में आपको बताया था मैंने अप डाउन काउंटर वाले अपने पिछले वीडियो में, या जो अप और डाउन काउंटर्स पढ़े हमने ब्लॉक टाइप में, कि दोनों की एड्रेसिंग सेम लेंगे हम लोग, ताकि जब भी एंट्री गेट पे कार आए तो एग्जिट गेट पे भी पता चले। तो इसमें आपको सेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप रीसेट कॉइल यूज कर सकते हैं अगर आपकी जरूरत है कि भाई कभी भी मैं प्रोसेस को रीसेट करना चाहूँ, स्टॉप करना चाहूँ, तो उसके लिए रीसेट कॉइल मैं यूज करता हूँ। 0.1 ये मेरा रीसेट है, और यहाँ मैंने काउंटर की एड्रेसिंग डाल दिया स्टॉप करने की। तो ये हो गया मेरा पार्किंग सिस्टम, एक बेसिक प्रोग्राम, कि भाई ये इनपुट सेंसर है, जैसे ही एंट्री हो रही है कार, इनपुट सेंसर हाई हो रहा है और कार की वैल्यू बढ़ रही है। ये एग्जिट गेट पे है सेंसर, तो एग्जिट और एंट्री सेंसर। और ये रीसेट कॉइल है मेरा, मैं इसे डाउनलोड करता हूँ और स्टेटस ऑन कर देता हूँ प्रोग्राम का। अब आप देखेंगे कि जैसे ही एंट्री गेट से आउटपुट जाएगा, जीरो नंबर इनपुट हाई हो, आप देखें यहाँ 1 2 3, और जैसे ही एग्जिट गेट से जो है सेंसर हाई हुआ, एग्जिट सेंसर, अब देखें घट रहा है वैल्यू, कब तक, 0 तक। ठीक है, और कभी भी जब आप रीसेट कर देते हो तो प्रोसेस जो है वो आपका रीसेट हो जाता है। तो ये प्रोसेस है एंट्री गेट एग्जिट गेट। सेम वर्क आप जो है ब्लॉक टाइप से कर सकते हो, बट कभी कभी रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, उसके लिए आपको ये क्वाल टाइप काउंटर्स भी अवेलेबल है। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्वाल टाइप, ब्लॉक टाइप, अलग अलग तरीके के काउंटर्स यूज कर सकते हो। तो मैंने जो है काउंटर सेक्शन अब हमारा कंप्लीट हो गया, ये 6 के 6 काउंटर्स हमने डिस्कस कर ली। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, बट फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ पर्सनली मिलके पूछना चाह रहे हैं, आप कॉल करके पूछना चाह रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछना चाह रहे हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9555405045। raj.inovic@gmail.com मेरा मेल आईडी, आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आप पीएलसी की ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, आप फुल कंप्लीट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिविजुअल पीएलसी स्कैडा डीसीएस एचएमआई ये सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।